Everyone. So today we are going to start with Math Economics book of your 12th economics syllabus. In this book we have 5 units. Unit number 1 National Income and Related Aggregates. Unit number 2 Money and Banking. Unit number 3 Determination of Income and Employment Theory. Unit number 4 Government Budget. Unit number 5 Foreign Exchange Rate and Balance of Payment. And today we are going to start with unit number 1, that is National Income and Related Aggregates. So what is the basic meaning of national income? Let me tell you one thing. In this unit we have basically two things, theory portion and numerical portion. And in the beginning I am going to start with the numerical portion. We will cover the theory portion first, we will cover numerical portion, and then we will come to theory portion. So what is the basic meaning of national income? The basic meaning of national income is the income of any nation. किसी भी इनकम ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन की इनकम को, किसी भी नेशन की इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं. किसी भी नेशन मतलब किसी भी नेशन में रहने वाले रेजिडेंट्स की जब हम इनकम को ऐड कर देते हैं तो जो मेरे को निकल के आएगा वो उसको क्या बोलेंगे हम? नेशनल इनकम बोलेंगे, देश की इनकम. सो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज इनकम ऑफ अ नेशन. नाउ to find the income of any nation, we have 3 different methods: income method, expenditure method, value added method. Value added method or product method. So to find national income of any nation, we have 3 different methods: income method, expenditure method, and value added method. Value added method and product method is one and the same thing. Before I start with these methods, let me tell you some basic relation which will be used in these relations, in these different methods. So what are the basic 3 relations? अगर आपको ये बेसिक 3 रिलेशन समझ में आ गए तो आपका 40% ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. 40% न्यूमेरिकल पोर्शन आपके खत्म हो जाएंगे. तो क्या है बेसिक रिलेशनशिप? पहले बहुत बेसिक बात बता दूं, वैसे हम सब जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू के जो भी लेफ्ट में लिखा होगा, ये लेफ्ट है, तो उसका हम जनरली उस चीज को लिखेंगे जो हमें फाइंड करनी है. और इक्वल्स टू के जो चीज राइट में लिखी होगी, इक्वल्स टू के जो राइट में लिखी होगी वो जनरली हम वो चीज लिखेंगे जो हमें गिवन है. तो इक्वल्स टू के राइट में जो हमें गिवन है और इक्वल्स टू के लेफ्ट में विच वी हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है और ये हमें दिया हुआ है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप? सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट रिलेशनशिप बताता हूं. फर्स्ट रिलेशनशिप, हमें नेट गिवन, हमें ग्रोस निकालना है. देखो इक्वल्स टू के लेफ्ट में है तो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू के राइट में है तो हमें दिया हुआ है. नेट गिवन है और मेरे को ग्रोस निकालना है. नेट क्या होता है? नेट क्या होता है? नेट किसी भी चीज की काट पीट के वैल्यू आती है, किसी भी चीज की जो डिडक्ट करके वैल्यू आई है, कुछ डिडक्ट करके जो वैल्यू आई है वो है नेट. और ग्रोस क्या है? ग्रोस मतलब टोटल, किसी भी चीज की टोटल वैल्यू को हम ग्रोस बोलते हैं. तो जाहिर सी बात है नेट छोटी वैल्यू है क्योंकि ये काट पीट के आई है, ये डिडक्टेड वैल्यू है. और ग्रोस क्या है? ग्रोस एक बड़ी वैल्यू की टोटल वैल्यू है. तो अगर मेरे को छोटे को, नेट को बड़ा बनाना है, ग्रोस बनाना है, तो मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा. आई होप आपको ये समझ में आ गया कि प्लस का साइन क्यों आया. ये प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि नेट छोटा है और मेरे को इसको बड़ा बनाना है. तो छोटे को अगर बड़ा बनाना है तो मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया? प्लस का साइन. तो अगर मेरे को नेट को ग्रोस बनाना है तो मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा, और जो मैं ऐड करूंगा हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन. मैथमेटिकल आइडेंटिटी कि नेट अगर निकालना है और ग्रोस गिवन है, अगर ग्रोस गिवन है तो नेट निकालना है, बड़ा गिवन है छोटा निकालना है तो लेस करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा गिवन है, और छोटा बनाना है तो लेस करना पड़ेगा. और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन. तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या कहा है? सिंपल सा अगर मैं डायग्रामेटिक वे में समझाऊं आपको, ये ग्रोस है, ये नेट है. अगर मैं नेट से ग्रोस पे जा रहा हूं तो मैं ऐड कर रहा हूं डेप्रिसिएशन को, और अगर मैं ग्रोस से नेट पे जा रहा हूं, अगर मैं ग्रोस से नेट पे जा रहा हूं तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सेम डेप्रिसिएशन को. नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है?
डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट की वैल्यू का कम होना। क्या होता है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन होता है किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना। अब फिक्स एसेट की वैल्यू सर कम कैसे होती है? फिक्स एसेट की वैल्यू दो वजह से कम हो सकती है, एक वियर एंड टियर और दूसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मैंने क्या कहा? डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नाउ व्हाट इज वियर एंड टियर? वियर एंड टियर मतलब यूज करने से जो असेट की वैल्यू कम हो गई उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज वियर एंड टियर? मैं कोई मशीन लेके आया 1 लाख रुपए की, मैंने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, मैंने उसको 1 साल यूज किया। 1 साल बाद जब मैं उसको सेल करूंगा या 1 साल बाद जब मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा तो उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए नहीं रहेगी। लेट्स से उसकी वैल्यू डिडक्ट होके 80,000 आ गई। 1 साल पहले कितनी लाया था? 1 लाख रुपए की। 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 80,000। तो मेरी वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हो गई? 20,000 से। ये मेरा डेप्रिसिएशन है। तो ये 20,000 रुपए से मशीन की वैल्यू कम क्यों हुई है? क्योंकि मैंने इस मशीन को यूज किया है, कंज्यूम किया है। दिस इज व्हाट इज वियर एंड टियर। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है फोरसीन ऑब्सोलेंस। फोरसीन ऑब्सोलेंस का मतलब है कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इवेंट जिसकी मुझे उम्मीद थी कि जिसकी वजह से मेरे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, भले ही मैंने उसको यूज ना किया हो। जैसे मैं कोई एक मशीन लेके आया जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, मैंने इसको यूज नहीं किया और इससे कोई बेटर टेक्नोलॉजी आ गई। मैं एक मशीन लेके आया जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, पर क्योंकि इससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये मेरी टेक्नोलॉजी अब क्या है? ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो अब इसकी वैल्यू बिना यूज करे कम हो गई, क्योंकि अब मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो 1 लाख रुपए की नहीं बिकेगी, क्योंकि जो बायर है वो प्रेफर करेगा कि वो नई मशीन खरीदे, अपडेटेड खरीदे। तो ये जो आउटडेटेड मशीन है इसकी बिना यूज करे वैल्यू कम हो गई। लेट्स से इसकी वैल्यू 80,000 रह गई। क्यों हो गई? क्योंकि इससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई। तो 1 लाख से जो ये 80,000 मेरी वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हुई है? 20,000 से। ये क्या है मेरा? डेप्रिसिएशन है। बट ये वियर एंड टियर नहीं है, ये यूज करने से नहीं हुई है। ये किस वजह से हुई है? ये हुई है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक बेटर टेक्नोलॉजी आने की वजह से हुई है। तो डेप्रिसिएशन दोनों की वजह से हो सकता है, यूज करने की वजह से भी हो सकता है और बेटर टेक्नोलॉजी आने की वजह से भी हो सकता है। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू सम वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सर क्या कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी होता है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी होता है, उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी मशीन में आग लग गई। अब मेरी मशीन में आग लग गई तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कम होगी, पर क्या वो डेप्रिसिएशन है? नहीं, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तो एक बात याद रखना, डेप्रिसिएशन के बारे में हम सबको पहले से पता होता है कि अगर मैं इसको यूज करूंगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आज मैं इसको टेक्नोलॉजी को खरीदता हूं तो जाहिर सी बात है कल इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी और ये मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज fall in the value of fixed asset due to some wear and tear and expected obsolescence. Unexpected obsolescence like capital loss वो depreciation नहीं होता है। Done now. In economics depreciation के 3 नाम और हैं। तो depreciation के there are 3 alternative name of depreciation. What are these 3 alternative names of depreciation? 3 alternative name जो depreciation के हैं वो हैं consumption of fixed capital. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? यार जाहिर सी बात है, मैं कोई मशीन 1 लाख रुपए की लेके आया और 1 साल बाद उसकी वैल्यू 80,000 रुपए हो गई, तो मैं बोल सकता हूं मैं 20,000 रुपए की मशीन को कंज्यूम कर लिया। मैंने यूज कर ली, कंज्यूम कर ली, तो एक ही बात है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैंने कितनी फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम कर ली, दैट इज 80,000 इन 1 ईयर। नाउ इसका एक और नाम होता है कंजम्पशन कैपिटल अलाउंस या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस सेम बात है कि मैं 1 लाख रुपए की मशीन अगर लेके आया हूं और मेरी 1 साल बाद मशीन की वैल्यू 80,000 रह जाती है, मतलब हर साल 20,000 रुपए से मेरी मशीन की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है इस मशीन की वैल्यू 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 0। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर साल कुछ
प्रोविजन बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं अगर 5 साल बाद खरीदने जाऊंगा तो मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। कितने का प्रोविजन बनाऊंगा? जितने का मेरे को डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो जितने का हमें डेप्रिसिएशन होता है हम उतने का प्रोविजन बनाते हैं। एक ही तो बात है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। मैंने कैपिटल को कंजम्पशन करने के लिए बाद क्या बनाया है? अलाउंस बनाया। कितने का बनाया है? जितने का डेप्रिसिएशन होगा। थर्ड, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का एक और नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्यों है इसका? मैं एक मशीन लेके आया था 1 लाख रुपए, 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 80,000। अब लेट्स से अगर 1 साल बाद मैं इसी मशीन को दोबारा खरीदना चाहूं, ब्रांड न्यू मशीन, और लेट्स से उसकी वैल्यू आज भी 1 लाख रुपए है ब्रांड न्यू की, 1 साल बाद मेरे पास ये मशीन कितने की पड़ी है? 80,000 की। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यूज कर लिया। अगर मैं मार्केट से खरीदने जाऊं, यही मशीन कितने की आ रही? 1 लाख रुपए की। तो मेरे को पुराने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करने में कितने पैसे लगेंगे? 20,000। 20,000 क्यों लगे? क्योंकि कितने का मेरे को डेप्रिसिएशन हो गया। तो मेरे को पुराने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करने में कितने रुपए लग रहे हैं? 20,000। 20,000 क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो मेरा डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन के 3 नाम हो रहे हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो एक बार ब्रीफ में दोबारा बताता हूं। अगर नेट गिवन है, ग्रोस निकालना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। ग्रोस गिवन है, नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू सम वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन के 3 नाम और है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डन। सी यू, स्टे ट्यून्ड। बाकी सेकंड और थर्ड रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।